नमस्कार, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं आपका। बुद्धि के व्याख्यान सीरीज में आज हम लोग थर्स्टन के समूह कारक बुद्धि सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। पिछले अध्यायों में आप लोगों ने बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत स्पीयरमैन का द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत पढ़ा, जिसमें आप लोगों ने देखा कि उन्होंने बुद्धि की संरचना दो कारकों के आधार पर माना। उन्होंने जी कारक पर बहुत अधिक बल दिया। उनके सिद्धांत को प्रतिपादित होने के पश्चात थर्स्टन ने बुद्धि की संरचना में कारकों की खोज के लिए अध्ययन करना प्रारंभ किया और स्पीयरमैन से भिन्न परिणाम प्राप्त किया। इन्होंने अपने सिद्धांत में जो नए कारकों की खोज की, वह अवश्य ही एक नई विचारधारा को जन्म देता है और बुद्धि के सिद्धांत को और आगे बढ़ाने का काम करता है। आइए इनकी सिद्धांत की मुख्य थीम के बारे में जानते हैं। इन्होंने माना कि इंटेलिजेंस इज ए क्लस्टर ऑफ मेंटल एबिलिटीज, यानी कि बुद्धि मानसिक योग्यताओं का समूह है, एक क्लस्टर है, न कि मात्र जी कारक और यस कारक का परिणाम है। इन्होंने 7 तरह की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की खोज की, 7 तरह की ऐसे मानसिक क्षमताओं की खोज की जो अनेक मेंटल एबिलिटीज के आपसी सहसंबंध से प्राप्त हुए थे। स्पीयरमैन के समान यह भी फैक्टर एनालिसिस के द्वारा बहुत से सहसंबंधित कारकों का अध्ययन किया और उनके सहसंबंध के आधार पर 7 प्राथमिक मानसिक कारक की खोज की। चूंकि यह मानते थे कि बुद्धि इन्हीं 7 मानसिक कारकों का योग है, इसलिए ये इन्हीं 7 कारकों के आधार पर बुद्धि की व्याख्या करते हैं और ये मानते हैं कि ईच प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द अदर। प्रत्येक जो मानसिक योग्यता है वो एक दूसरे से स्वतंत्र है, जबकि स्पीयरमैन का मानना था कि सभी तरह की जो योग्यताएं हैं वो आपस में सहसंबंधित होती हैं। इस प्रकार इनका मानना था कि स्पीयरमैन ने जो जी फैक्टर बताया वो और कुछ नहीं, मात्र इन सभी मानसिक योग्यताओं का एक औसत है, एक एवरेज है। यानी कि जी फैक्टर वाज जस्ट एन ओवरऑल एवरेज स्कोर ऑफ दीज इंडिपेंडेंट एबिलिटीज। इनकी इस बातों से एक बात जो स्पष्ट होती है कि यह जी फैक्टर के कॉन्सेप्ट को स्वीकार नहीं करते थे, यानी कि यह जी फैक्टर को नहीं मानते थे। इनका मानना था कि जी फैक्टर जैसी कोई मुख्य चीज नहीं होती है। इन मुख्य बातों को जानने के पश्चात हम लोग इनकी इन 7 प्राइमरी एबिलिटीज के बारे में बात करते हैं कि इन्होंने कौन सी वो 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बताई जो बुद्धि की संरचना की व्याख्या करने में सक्षम है। सबसे पहले जो प्राथमिक योग्यता की इन्होंने बात की उसे वर्बल एबिलिटीज कहते हैं, यानी कि ऐसी क्षमता या ऐसी योग्यता जो शब्दों प्रत्ययों के अर्थ तथा विचारों को समझने पर बल देती है। यानी कि यह एक ऐसी मानसिक योग्यता है जो शब्दों को समझने, उनके अर्थ को, उनके संप्रत्यय को, उनके सिनोनिम्स को या फोनिम्स को, रूपग्राम आदि को अच्छी तरह से समझने तथा उसके उपयोग करने पर बल देती है। यानी कि जिन व्यक्तियों में वर्बल एबिलिटीज होती है वह अच्छे लेख या साहित्यकार या विभिन्न तरह की नई रचनाएं करने में सक्षम होते हैं। इन्होंने जो दूसरी योग्यता बताई वह वर्ड फ्लुएंसी की। उनका मानना था कि जो दूसरी मानसिक एबिलिटीज है वह वर्ड फ्लुएंसी है, यानी कि वर्ड फ्लुएंसी शब्द का प्रवाह तथा नम्यता के साथ उपयोग करना है। आप हाजिर जवाबी का नाम सुने होंगे। ऐसे व्यक्ति जो अच्छे वक्ता होते हैं, शब्दों का सही उपयोग, विभिन्न तरह से उपयोग, विभिन्न परिस्थितियों में शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और तत्काल जवाब देने की जो योग्यता होती है वो वर्ड फ्लुएंसी होती है। यानी कि यह मानसिक क्षमता जिसमें पाई जाती है वह एक अच्छा वक्ता, अच्छा नेता हुआ करता है। इन्होंने जो तीसरी
प्रमुख एबिलिटी बचाई न्यूमेरिकल एबिलिटीज, यानी कि ऐसी मानसिक एबिलिटी जो नंबर्स को समझने, उनका परिकलन करने, उनका गणना करने और उनके जोड़ तोड़ करने की योग्यता से संबंधित होती है। यानी कि एक ऐसी योग्यताओं का समूह जो विभिन्न तरह की गणितीय संक्रियाओं को करने में अपने आप को सक्षम पाती हैं। यानी कि यह योग्यता जिस व्यक्ति में होती है वह एक अच्छा गणितज्ञ वैज्ञानिक होता है। यानी कि वह अनेक तरह की गणितीय कैलकुलेशन के साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने में अत्यंत ही कुशल होता है। इन्होंने जो चौथी महत्वपूर्ण मानसिक एबिलिटी बताया उसे स्पेशियल एबिलिटी कहते हैं, स्थानिक योग्यता कहते हैं। स्थानिक योग्यता से तात्पर्य ऐसी योग्यता या ऐसी क्षमता से होता है जिसमें व्यक्ति एब्स्ट्रैक्ट रूप से यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से चिंतन के द्वारा विभिन्न चीजों को विभिन्न स्थानों पर सुसज्जित करने में अपने आप को सक्षम पाता है। ऐसी योग्यता जिन व्यक्तियों में पाई जाती है वह अभियांत्रिकी यानी इंजीनियर या आर्किटेक्चर जैसे कार्यों में महारत हासिल करते हैं। यानी कि यह लोग विभिन्न चीजों को किस तरह से सुसज्जित किया जाए, किस तरह से किस स्थान पर कौन सी चीज को एब्स्ट्रैक्टली सोचकर यह उसको रखकर उसकी डिजाइन कर लेते हैं। आप दूसरी भाषा में समझें कि जो विभिन्न तरह के नक्शे बनाते हैं, मकान के नक्शे बनाते हैं, पुल का नक्शा बनाते हैं या विभिन्न सिटीज को डेवलप करने के लिए जो नक्शा बनाया जाता है वह इसी स्पेशल एबिलिटीज वाले व्यक्ति बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। यानी कि स्पेशल या स्थानिक योग्यता या अभिक्षमता जिसमें होती है वह प्रतिरूपों एवं रचनाओं का मानस प्रत्यक्षीकरण कर लेते हैं। इसके पश्चात जो पांचवी एबिलिटीज की बात करते हैं वह मेमोरी है। जैसा कि आप स्मृति के बारे में बहुत ही आसानी से जानते होंगे कि विशेष समयावधि के लिए सूचनाओं को संपोषित करके रखना स्मृति कहलाता है। यानी कि जिन व्यक्तियों की स्मृति क्षमता जितनी अधिक होती है वह विभिन्न तरह की संक्रियाओं को करने में उतना ही सक्षम होता है। चाहे किसी भी प्रकार की योग्यता हो, अगर मेमोरी पावर कमजोर है तो वो सारी एबिलिटीज भी कमजोर पड़ने लगती हैं। इसलिए उन्होंने ये जो पांचवी प्रमुख मानसिक एबिलिटीज की बात की, मानसिक योग्यता की बात की, वह है मेमोरी, जो सूचनाओं के पुनः स्मरण में परिशुद्धता को प्रदर्शित करती है। यानी कि यह योग्यता जिन व्यक्तियों में पाई जाती है वह चीजों को बहुत जल्दी याद कर लेते हैं और लंबे समय तक उसे याद रखने में अपने आप को सक्षम पाते हैं। नेक्स्ट जो इन्होंने मेंटल एबिलिटीज की बात की, रीजनिंग यानी तार्किक योग्यता, ऐसी योग्यता जो विभिन्न तरह के परिकल्पना निर्माण करने, विभिन्न तरह की समस्या समाधान करने, तर्क करने, विभिन्न तरह की गणितीय समस्याओं को सुलझाने, तर्क करने आदि की क्षमता रखते हैं। ऐसे व्यक्ति में अप्रत्यक्ष सोचने समझने की विभिन्न योग्यताएं पाई जाती हैं, अर्थात यह दिए गए तथ्यों से सामान्य नियमों को व्युत्क्रम कर पाते हैं। यानी कि दी गई सूचनाओं से यह विभिन्न तरह के सामान्य नियम विकसित कर लेते हैं। इसके अलावा इन्होंने अंतिम मानसिक एबिलिटीज बताई, परसेप्चुअल स्पीड। जैसा कि आप इसके नाम से स्पष्ट कर सकते हैं, प्रात्यक्षिक क्षमता, एक ऐसी क्षमता जो विभिन्न वस्तुओं, घटनाओं एवं व्यक्तियों को प्रत्यक्षीकरण की क्षमता रखती है। कितनी जल्दी चीजों को प्रत्यक्षीकरण कर लेता है, ऐसी एबिलिटीज को कहा जाता है। प्रत्यक्षीकरण का तात्पर्य होता है सेंसेशन प्लस मीनिंग, यानी संवेदना का जब हम अर्थ निकाल लेते हैं तो उसे प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। यानी कि चीजों का ज्ञान प्राप्त हो जाना। तो जो व्यक्ति किसी भी घटना, वस्तु या परिस्थिति का जितना जल्दी अर्थ निकाल लेता है, जितना जल्दी उसका ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसे परसेप्चुअल स्पीड कहा जाता है। जिन व्यक्तियों में ऐसी क्षमताएं पाई जाती हैं वह विषम परिस्थितियों में बहुत जल्दी समस्या समाधान कर लेते हैं।
भिन्न भिन्न समस्याओं का बहुत जल्दी पहचान कर लेते हैं, विभिन्न परिकल्पनाएं बना लेते हैं और परिकल्पनाओं का स्पष्ट समाधान ढूंढ पाते हैं। ये 7 तरह की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज जो थर्स्टन द्वारा बताई गई, उनका मानना था कि यह 7 मानसिक योग्यताएं ही बुद्धि की संरचना की व्याख्या करती हैं। आइए हम उनके सिद्धांत के ओवरऑल बात करें तो थर्स्टन के सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न मानसिक प्रक्रियाएं अपने अलग अलग प्रधान कारकों यानी कि प्राइमरी फैक्टर्स द्वारा एक सूत्र में बंधकर अलग अलग समूह का निर्माण करती हैं। अतः बुद्धि में मानसिक क्षमताओं के कई समूह होते हैं, जिसमें से प्रत्येक समूह का अपना अलग अलग कारक होता है जो उन सभी मानसिक क्षमताओं को एक सूत्र में बांधे रहता है। ऐसे प्रधान कारक एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात उनमें नाम मात्र का संबंध पाया जाता है। इसीलिए इस सिद्धांत को अल्पतंत्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है। आप स्पीयरमैन के सिद्धांत पर अगर ध्यान दें तो उनका मानना था कि जो भी स्पेशल फैक्टर्स होते हैं वह जी कारक के साथ उच्च सह संबंधित होते हैं, हाई कोरिलेटेड होते हैं, और इन सभी में जी कारक की प्रधानता होती है। इसी प्रधानता के कारण उसे राजतंत्रिक सिद्धांत कहा गया, जबकि इसे सहसंबंध न होने के कारण अल्पतंत्रीय सिद्धांत कहा गया। दोनों सिद्धांतों पर आप अगर विचार करें तो दोनों ही सिद्धांत अपनी जगह बुद्धि की व्याख्या करने में, बुद्धि की संरचना की व्याख्या करने में सक्षम हैं। फिर भी स्पीयरमैन के सिद्धांत आगे के सभी सिद्धांतों के लिए नींव का काम करता है, एक ऐसे फाउंडेशन का काम करता है जिस पर चलकर ही सभी कारकीय सिद्धांतों का विकास हुआ है। आइए थर्स्टन के सिद्धांत को इस चित्र द्वारा और भी स्पष्ट तरह से समझा जाए। जैसा कि इनका मानना है कि भिन्न भिन्न मानसिक प्रक्रियाएं अपने अलग अलग प्रधान कारकों द्वारा एक सूत्र में बंधी होती हैं। जैसा कि आप अगर इनके 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में जो एक मेंटल एबिलिटीज है वर्बल एबिलिटी, इसी पर अगर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि यह बहुत सारे कारकों का समूह होता है, जैसे फोनीम, मॉर्फीम, सिंटेक्स तथा सेमेंटिक, यानी कि रूपग्राम, ध्वनिग्राम, अर्थ तथा वाक्य विन्यास। इन सभी चीजों को समझने की क्षमता के आधार पर वर्बल एबिलिटीज को एक प्रधान कारक के रूप में रखा जाता है। इसी तरह से थर्स्टन का मानना था कि ये जो 7 प्राथमिक कारक हैं, ये विभिन्न कारकों का एक समूह है। उन समूहों में यह एक प्रधान कारक है, यानी वर्बल एबिलिटी, जिसके आधार पर बुद्धि की संरचना की व्याख्या की जा सकती है। आपको यह व्याख्यान कैसा लगा कमेंट में अवश्य ही बताएं। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अपलोडेड होने वाली सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के साथ साथ आप लाइक जरूर किया करें, क्योंकि आपका लाइक ही हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है, हमारे मनोबल को बढ़ाता है। आपका यह व्याख्यान देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।